और पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। काबुल के साथ सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला तवातुर से उठाते रहे हैं। उबूरी हुकूमत को TTP समेत तमाम ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें, जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। किसी फर्द वाहिद को इख्तियार नहीं कि अपनी ज़ात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा करे। कोई ये समझता है कि इसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो कबूल नहीं। किसी भी ओहदे पर हो, इसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा, किसने कहा कि मुझे ऑपरेशन की हिमायत करने वाली सूबाई हुकूमत कबूल नहीं? कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान के तौर पर इसकी हिफाजत करें। बयानिया बनाने वाली पार्टी के पास तो माइक मौजूद है, जब चाहा बयान दे दिया। तर्जुमान पाक फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकता। फौज को घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे या फिर रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ अब स्टेटस को नहीं चलेगा। मजबूरी या फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी करने वालों के पास 3 चॉइसेस। सहूलतकार खुद खारजियों की रियासत के हवाले कर दे, रियासत से मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मुसल्लह अफवाज का 2 टोक पैगाम। कहा, कौमी इदारे किसी सियासी शौबदाबाजी के मुतासिर नहीं होंगे। किसी की सियासत या मसलहत के लिए रोज कुर्बानियां क्यों दें? अगर सियासत ही करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? इल्जाम तराशी खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय फर्ज अदा करें। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। इस हकीकत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सब ने पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं। मिलने वाली रकम किधर खर्च हो रही है? 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? DGI SPR का सवाल। कहा, ये लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब ना मांगे। अगर स्मगलिंग होती रहेगी तो इसके साथ दहशतगर्द और धमाका खेज मवाद भी आएगा। खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, कौम को उलझाया गया। हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर गज़ावात ना होते। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा कि बातचीत की जाए? आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें मार्टर नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पोक्सपर्सन उनकी दबाने से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। इसमें हमें कोई शक नहीं।
अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जरूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं, आइंदा भी किए जाएंगे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डीजी ISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुश्तपनाही भी हासिल है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगा न बनने दे। पाकिस्तान को इलाकाई खुदमुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की शाख मौजूद, सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, खुद अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। तो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन बनाता कौन है? वो जो कि उस वक्त रियासत में बैठा था। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा दी जाती है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन, 917 दहशतगर्द हलाक। रवा साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा। DG ISPR ने तफसीलात बता दी, कहा सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इत्तेफाक किया। पिछली हुकूमत ने कुछ नुकात हज़फ किए। औरंगजेब हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी वार। जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 ख्वारिज हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकात और वजीर आजम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, इफरीत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। और सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद, वजीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का सैलाब ज़दगान के लिए सामान की फराहमी पर सऊदी सफीर से इजहार तशक्कुर। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगीं। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय हम मनसब से मुलाकात, भारत का काबुल में अपना सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। अफगान वज़ीर ख़ारजा बोले नई दिल्ली आकर खुशी हुई, ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। वेनेजुएला की ओपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना हकदार करार। मारिया कोरिना 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की पार्लियामेंट के रुकन रहीं। 2012 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम नाकाम रहीं। 2023 में भी सदारती उम्मीदवारों में शामिल थी, ताहम 15 बरस के लिए नाअहल करार दिया गया। पाकिस्तान ने नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर को नामजद किया था। इसराइल ने भी ट्रंप की हिमायत की थी। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल, कहा सदर ट्रंप अमन मुआहदे करवाने और जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। सिक्योरिटी खदशात, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वां शहरों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी और निजी स्कूलों में भी वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले LLB के इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान, कहा गजा अमन मुआहदे पर फलस्तीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। मसला हल हो चुका, लेकिन इनके नाम पर आज एहतजाज क्यों हो रहा है? मस्जिद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई जान बहक हुआ तो लाश कहाँ है, लवाहिकीन कहाँ है?
खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़ शुरू। हुकूमत और अपोजिशन नंबर गेम पूरी करने के लिए मुतहर्रिक। बाहमी मुशावरत तेज कर दी। PTI का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास मुतवक्के। नए वज़ीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन जमातें भी सरप्राइज देने को तैयार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। स्टाफ लेवल से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे पर मुशावरत। अय्याज सादिक से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मिले। पीपल्स पार्टी से होने वाली बातचीत और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जरूरी कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी को मुकम्मल राजी करने पर इत्तफाक। गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले का आगाज। इजरायली काबीना ने मंजूरी दे दी। सेहूनी फौज का गोलानी ब्रिगेड गजा की पट्टी से निकल गया। 72 घंटे के अंदर कैदियों का तबादला होगा। खान यूनिस और गजा सिटी में इजरायली हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग। 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़। न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। 3 विकेटें जल्द गिरने के बाद कीवी टीम संभल गई। कीवीज को पहली जीत की तलाश। एशियन टीम दूसरी कामयाबी के लिए पुरअज़्म।